शायद द्रौपदी एक अच्छी सखी नहीं थी। द्रौपदी ने जो श्री कृष्ण से पूछा वह आपको भी सोच में डाल देगा, और इसका प्रमाण मैं आपको कुछ ही मिनटों में दूंगा। महाभारत समाप्त होने के बाद द्रौपदी वन में बैठकर पिछले दिनों को याद कर रही थी। वही खून से रंगी धरती, लाशों को चुन चुन कर खाते हुए गिद्ध, और इसी दुख पीड़ा के बीच द्रौपदी के मन में एक प्रश्न उठा, और उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। द्रौपदी को विचारों में डूबा देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, सखी, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि अंततः तुमने अपना अपमान का प्रतिशोध ले लिया। द्रौपदी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसने कहा, ऐसा मत कहिए कि आपको कुछ पता ही नहीं। हाँ, मेरे सारे व्रत पूरे हुए, मुझे बदला भी मिला, पर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आपके आदेश पर युद्ध हुआ, कई युक्तियों और षड्यंत्रों के बाद आपने धर्म की स्थापना हुई, पर आपने तब कुछ क्यों नहीं किया जब दुशासन मुझे बालों से पकड़कर पूरी सभा के सामने घसीटते हुए ला रहा था? आपने मेरी सहायता तब क्यों नहीं की? आपने मेरी मदद तब की जब मैं पूरी सभा के सामने लज्जित हो चुकी थी। मीठी मुस्कान के साथ द्रौपदी की ओर देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, यह मेरी गलती नहीं है सखी। जब दुशासन तुम्हारे पास आ रहा था तब तुम्हें मेरा स्मरण करना चाहिए था, पर तुम्हें अपनी शक्ति और बल पर विश्वास था। तुमने सभी को याद किया, सभी से सहायता मांगी, और जब किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की तब तुमने मुझे पुकारा। मैं न द्वारका में रहता हूं और न वैकुंठ में, मैं तो एक सच्चे भक्त के हृदय में रहता हूं, और वे जब भी मुझे पुकारते हैं मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। सच्चे भक्तों के लिए मैं एक दास समान हूं। यह सुनकर द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। पर ऐसे ही कई प्रश्न धृतराष्ट्र के मन में भी थे, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए ताकि आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियों को मिस न करें।